का और दुखद समाचार अभी अभी मिला है। परम आदरणीय महाराज श्री सुमित कृष्ण ठाकुर, जो डैकोर के महाराज थे और मजादपुर में उनका घर था। गुड़गांव भी आते रहते थे, शेरपुर भी, और गाजियाबाद भी मेरे को कई बार गोष्ठी में मिले। कोरोना से उनका धाम गमन हो गया। 30 वर्ष की उम्र थी और कुलजम वाणी से चर्चा किया करते थे और मेरे को कह भी रहे थे कि मैं जूम पे आके एक बार भाव बोलूंगा। और राज्य के आगे जितनी उनकी इच्छा थी राज्य ने पूरी की। अब उन्हें चरणों में स्थान दें। हम सब मिलकर एक बार पहले प्रार्थना का पाठ कर लें, फिर कीर्तन की शुरू चर्चा करें। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं सदा सुख के दाता, बिनती एक जो बलवा मोंगना की अविदार। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार तीन पार के भी पार। अंगुत कंठा उपजी मेरे करनाए विचार, ए सतमाणी मत के ले जो इनको सार। इन सार में कैसा सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देव ब्रह्म श्रेष्ठ को तुम्हें अंगनानार। जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए बेकार, आयो नंद अखंड घर को श्री अक्षराती। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण नरि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून, पलना बालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। शब्दा कहे प्रगट परमान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचाने। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग ना जावे। सतगुरु ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, कीर्तन की चर्चा चल रही है। 1638 में हम श्यामा महारानी के साथ इस जागनी के ब्रह्मांड में आए। 400 साल होने को आए। 1712 में सतगुरु देवचंद जी का नश्वर तन छूटा। युगल स्वरूप की बैठक इंद्रावती जी के धाम हृदय में हुई। कुलजम वाणी के अंदर जहां पर महाराज की छाप आए, उस समय तक युगल स्वरूप ने दर्शन नहीं दिए हैं इंद्रावती जी की आत्मा को। तो 1712 से 15 तक कुछ कीर्तन पुराने हैं जिसमें महाराज की छाप आई है। उसके बाद इंद्रावती जी की छाप आपको वाणी में मिलेगी, वो जागृत बुद्ध की वाणी है। उसके बाद महामती जी की छाप है, निज बुद्ध की वाणी है। और सनंद में तो वो खुद धामधनी सबको समझा रहे हैं और उसमें लिखा भी है, एक अलावा झूठ न हो। खिलवत में भी प्रकरण आता है, यूं कई दिखाई माया, कई विध कराई पहचान, कई विध बदली मंजिले, कई पुराए साख निशान। मंजिलें बदलने का मतलब है एक ही तन से अलग अलग लीला। जब श्री महाराज ठाकुर रहे तब तक
सतगुरु देवचंद जी के अनुसार चर्चा करते रहे। इंद्रावती जी आए तो भी वही चर्चा चलती रही। जब महामती का खिताब मिला, निज बुद्ध अंदर प्रवेश करी, तो फिर चर्चा करने का ढंग बदल गया। एक साहेब की पहचान कराई, मूल मिलावे की पहचान कराई, 12,000 आत्माएं वही भाव लेकर आज सब लगे हुए हैं। ये हम नहीं कह सकते कि आज सुंदर साथ के दिल में बहुत विरह है, तड़प है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे चितवन में बैठते हैं, वाणी मंथन भी कर रहे हैं, पर धामधनी के दिल में जो है रील उनके हिसाब से चल रही है, और खेल भी उन्हीं के हुक्म से ही खत्म होना है। और खुद धामधनी ही वेश बदल के सतगुरु बन के देवचंद जी में आए, श्री महराज ठाकुर में आए, बड़े महाराज और सरकार साहब में आए। इसलिए उन्होंने ही आके ये सारा खुद काम किया। जो कठिन शब्दों के अर्थ भी उन्हीं के द्वारा खोले गए, जिसको आज हम अच्छी तरह से पढ़कर आगे चर्चा उन्हीं के हुक्म से, उन्हीं की शक्ति से ही चर्चा हो रही है। अब प्रकरण चल रहा साधो भाई चीनो, शब्द कोई छीनो, क्योंकि धामधनी खुद तो आ नहीं सकते, शब्दों में आए हैं। इश्क का वर्णन भी शब्दों में किया है। अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मैंने शब्द तो 14 तब करें रद। तो राजी महाराज इस शब्दों में आए हैं, शब्दों में ही सब विद्वतन सहित आए हैं। इश्क की आनंद की लीला दुखमयी ब्रह्मांड में नहीं हो सकती लाडले सुंदर साथ जी। ये नकली तन सिर्फ हमें पहचान कराने के लिए दिए हैं, हमारी आत्म जागृत हो, हम धनी को पहचाने। आज तक हम उनके मूल स्वरूप के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सपने में है। निज बुद्ध राज्य खुद दें, तभी हमारी आत्म को उनका स्वरूप अनुभव में हो सकता है, हमें परम धाम की लज्जत मिल सकती है। इसलिए इस वाणी को समझना जरूरी है। शास्त्र ले चले सतगुर सोई, सतगुर सब धर्म ग्रंथों की वाणी से उस पार ब्रह्म की पहचान कराते हैं। सतगुरु मेरे श्याम जी और सतगुरु ब्रह्मानंद हैं, हरिद्वार के अंदर भी कहा गया। तो पंच भौतिक शरीर को सतगुरु श्री महराज ठाकुर ने हरिद्वार में भी सब धर्माचार्यों के आगे वर्णन नहीं किया है। कहा था सतगुरु ब्रह्मानंद है, श्यामा महारानी हमारी सतगुरु है, और आगे जाके सतगुरु मेरे श्याम जी, राजी को ही सतगुरु बताया है। शारीरिक रूप से जीव भाव से हम जरूर जिसको भी सतगुरु धारण करते हैं, उन्हीं के अंदर धामधनी की शक्ति हमें मूल मिलावे तक ले जाके धनी का अनुभव कराती है। और जितने ग्रंथ हुए हैं, चाहे वेद है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, गुरु नानक जी की वाणी है, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, सकल वाणी को एक अर्थ हुई। तो एक ही पार ब्रह्म है, 2, 10, 20 का वर्णन कहीं नहीं है। अब एक पार ब्रह्म की पहचान जब आज तक त्रिदेवा नहीं कर सके, तो हम कैसे कर सकते हैं? निस्बत के कारण। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल, मैं तेरे कानों सुने हक बका के बोल। जब हमें निस्बत की पहचान हो जाती है, तो हमें सतगुरु के अंदर ही धामधनी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से धामधनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में आए, और देखिए फूलबाई जी का धाम गमन हुआ, तो भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं है। बिहारी जी ने 14 नियम लागू कर दिए थे कि अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, राजकुमारों की तरह नहीं रहोगे, और जमीन पर सोओगे, अच्छा भोजन नहीं करोगे, महाराज हम हैं, हम धाम धनी है। बिहारी जी ने कहा, उन्हीं शब्दों का ही उन्होंने पालन किया।
और जाके सुंदर साथ ने उनको मां मंगलपुरी धाम सूरत में जो है उनको पहचाना और प्राणनाथ प्यारे की जय बोली। महाराज ठाकुर की जय कहीं नहीं बोली जाती है। ये बातें समझने की हैं और हृदय में उतारने की हैं। लाडले सुंदर साथ जी, अगर हम इन बातों को ध्यान से अपने हृदय में उतारेंगे, और उतार भी रहे हैं सुंदर साथ, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं उतार रहे, तभी तो ये अंतिम समय बहुत नजदीक आता जा रहा है। और ये जितने धर्म ग्रंथ हैं, ये सतगुरु ही हमें इनके अंदर पार ब्रह्म की पहचान कर आ रहे हैं। और एक पार ब्रह्म कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारी पहचान हमें धाम धनी खुद दे रहे। हम तो नींद में हैं धनी, मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम देखावत बल मेरा कछु ना चलत। तो हमारा कोई बल नहीं है, हम तो वैसे के वैसे मूल मिलावे में आंखें खुली है, धाम धनी के सन्मुख बैठ के इस खेल को देख रहे हैं। सब शानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। अज्ञानी लोग, उनके अंदर सपने की बुद्धि है, जागृत बुद्धि उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो उल्टे अर्थ करके सब दुनिया को गुमराह करके एक पार ब्रह्म के रास्ते से अलग करते हैं। अजाजील अबलीस ने पूरा डेरा डाल रखा है इस ब्रह्मांड में, मोमनों के ऊपर भी डेरा डाला हुआ है, लेकिन धनी की कृपा से मोमन इस फंदे से बाहर निकल रहे हैं। शास्त्रों में सबे सुध पाइए, पर सतगुरु बिना क्यों लखाइए। शास्त्रों में सब वर्णन धाम के धनी ने करवा दिया है, उनके इशारे मात्र से ही सब वर्णन हो गया है, और ये वो खुद ही आकर इनके भेद खोल रहे हैं। सब शास्त्र शब्द सीधा कहे, पर जो मेर तिनके आड़े रहे। अब शास्त्रों में तो सब शब्दों का वर्णन बहुत सरल तरीके से किया गया है, लेकिन माया के अज्ञानी लोग जो पिठारतू आज बने हुए हैं, आगे चल रहे हैं, वो सीधा अर्थ करके नहीं बताते जनता को, और सुंदर साथ को धामधनी खुद ही आकर के भेष बदल करके सारे भेद खोल रहे हैं। सो तिनका मिटे सतगुरु के संग, तब पार ब्रह्म प्रकाशे अखंड। हमारे संशय कौन दूर करता है, हमारे संशय सदगुरु महाराज खुद दूर करने के लिए आए हैं, तभी अखंड परम धाम की पहचान होती है। सतगुरु जी के चरण पसाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। सदगुरु महाराज के चरणों की मेहर से ही शब्दों में छिपे भेदों को सुंदर साथ जी जाना जा सकता है। अगर सदगुरु ना आते तो हम भी आज दुनिया की तरह यहाँ देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं। तब खोल शब्द को लीजिए तत्व, तोल देखिए बड़ी कही मत। आगे धर्म ग्रंथों के शब्द खोल के सार मक्खन निकाल के रख दिया है, मक्खन उठा के हम सुंदर साथ खा रहे हैं और तोल रहे हैं कि एक धामधनी ही कुछ सतगुरु बन के हम अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। जासो पाइए प्राण को आधार, सो क्यों सोए गमावे रे गमार। जिन शब्दों से हमें धामधनी मिल रहे हैं, तो अब हमें एक पल भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। बंगला दरबार में जिस तरह से 5000 सुंदर साथ 24 घंटे वाणी चर्चा चितवन चर्चनी में लगे रहते थे, वही आज समय आ गया, सुंदर साथ उसी तरह लग गए हैं। या में बड़ी मत को लीजिए सार, सतगुरु आई दिखावे पार। इस संसार में जागृत बुद्ध निज बुद्ध आने से अब परम धाम की आत्माएं अपने पार ब्रह्म के स्वरूप की श्यामा महारानी हाथी की और अपनी पहचान कर रहे हैं, जो हम परम धाम में बैठे हुए भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये नकली तन दिए गए हैं। इतही वैकुंठ इतही शून्य, इतही प्रगट पूर्ण पार ब्रह्म। सुंदर साथ जी यहीं बैठे बैठे 14 लोक का पता लगता है, सलोक समीप स्वरूप सयुज
नीचे पताल, ये सारे 7 लोग, नीचे 8वां ये मृत लोग, ऊपर भंवर लोग, स्वर्ग लोग, मेर लोग, जप लोग, तप लोग, बैकुंठ। उसके बाद आदि नारायण महागायत्री 5 वेद लेके बैठी है। स्वसम वेद ये कुलजम वाणी खुद लेकर धाम धनी पधारे हैं और आकर के सारे रास्ते खोल के दिखा रहे हैं। ये पानी गर्जत मांझ संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। ये वाणी संसार में गर्जना कर रही है और गर्जना धाम धनी खुद करवा रहे हैं। और अगर जो खोज अगर हम करते हैं तो आज हमारे भी सारे संशय धाम धनी मिटा रहे हैं। मूढ़मती ना जाने विचार, श्री महामती कहे पुकार पुकार। जो माया को देख नहीं रहे, लिपटे हुए हैं, उनको मूढ़मती कहा गया है, जो इन पर विचार नहीं करते। लेकिन मोमनों को मूढ़मती धाम धनी ने नहीं कहा है, क्योंकि वो तो परम धाम की अंगनाएं हैं। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा। साधो हमें कहा जा रहा है कि देखो सुंदर साथ जी, लाडले साथ जी, मैं जब इस दुनिया में आया, धामधनी कह रहे हैं, तो हमने तमाशा क्या देखा। मेरे को बहुत हैरानी हुई और मेरी हंसी भी नहीं रुकती थी इस खेल को देख करके। मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। जबकि देने वाला पार ब्रह्म है, फिर भी मेरी मैं करत मरत नहीं। कहावत है, मुर्दा आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। यही मैं तो आड़े हैं जो धामधनी से मिलन नहीं होने देती है। और हम मेरी करते, मैं करते हुए सारे परिवार का, रिश्तेदार, पोते पड़पोते, दोती दोस्तों का आगे तक का ठेका ले लेते हैं। पाव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। नहीं भरोसा किनका, बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधे तो भी भूल जात बचन। एक खिन का भरोसा नहीं। देखिए जवान मौतें हो रही, हम सुन भी रहे हैं, फिर भी हम जो है अपने में अहंकार को छोड़ते नहीं है। सिरले काम करे माया को, निशंक पछाड़े आप आंग। अपने शरीर को थका देते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, आए आए उससे पैसे लेने, उससे ये करना वो करना, मोबाइल की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। सारा दिन हम थक चूक जाते हैं और अपने शरीर को बुरी तरह से निढाल होकर डाल देते हैं। ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। माया के काम के लिए हम कभी भी इजाजत राज्य महाराज से नहीं लेते हैं। लेकिन माया के अगर पाठ पूजा का समय आता है तो कहते हैं उनकी मेहर होगी तो मंदिर जाएंगे, मेहर होगी तो जूम पे चर्चा सुनेंगे। ये तो सब नाटक लगता है, ये तो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, तो उनके दिल में वो भाव आता नहीं है। बांधत बंध आपको आपे, ना समझे माया को मरम। संसार के जीव ही अपने आप को माया के बंधनों में डालते हैं और माया के भेद को नहीं समझते। लेकिन जो परम धाम की आत्मा है, वो जागृत बुद्ध लेके धनी के स्वरूप की पहचान करती हैं। अपनों की हो ना देखे अंधे, पीछे रोवे दोष दे दे करम। जीव माया के मोह सगे संबंधियों में इतने अंधे हो जाते हैं, उनको अपना भविष्य भी समझ में नहीं आता और बाद में कर्मों को दोष देके रोने लगते हैं। समझे साध कहाँ में दुनी में, बाहर दिखावे आनंद। दुनिया में साधु महात्माओं को लोग ज्ञानी समझते हैं, बाहर से तो वो बन जाते हैं आचार्य महाराज, लेकिन अंदर उनके बाहर आनंद दिखाते हैं, लेकिन अंदर के भेद उनको खुलते नहीं है। भीतर आग जले भरम की, कोई छूट न सके या फांद। अभी पहला मोह चली बात तेता दुरूपी दिन रात, दावा नत भले कई भांति निकेट विचार। चाहे दुष्ट है साधु है, सबके अंदर ईर्ष्या द्वेष की बत्तियां जल रही हैं,
और वो निकालने से भी निकलती नहीं है। परत नहीं पहचान पिंड की, सुध न अपनो घर। ना उनको अपनी पहचान है, ना ब्रह्मांड की है, ना पार ब्रह्म की पहचान है। मुक्त कहे मोए संशय मिटिया, मैं देखे साध के ते या पर। बड़े बड़े साधु कहते हैं हमारे संशय हो गए। कहाँ भयो जो मुक्त कहो, जब लोग छोटा नानक से। मुख से कहने से क्या है कि हमें पहचान हो गई, पूछो तो अंदर के भेदों का पता नहीं है। साध सुने में देखे के ते, अगम कर कर गावे। साधु कितने ही कहते हैं कि प्राणा जी कह रहे मैंने देखा है, पार ब्रह्म तक पहुंचते नहीं है। नेचे जाए करे निराकार, या ठोर चित ठहरावे। और अंत में जाकर निराकार में ही गोते खाते उनका चित्त वहीं ठहरता है, क्योंकि आगे वो जागृत बुद्ध के बिना जा ही नहीं सकते हैं। जो न कछु गाम नाम ना ठाम, सो सत साई निराकार। जिसका कोई नाम ठिकाना स्थान नहीं है, उस निराकार को पार ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। भरम के पिंड असत जो आपे, सो आप होत आकार। जो स्वयं असत है तो वो अपने आप को तो आकार वाला कहते हैं, और जो शुद्ध आकार वाला पार ब्रह्म है उसको निराकार कहते हैं। जिन मंडल में मांडे मंडप, थोबन थमना बंद। जिस पार ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड को हुक्म से बनवाया, उसमें ना कोई खंबा है ना कोई सहारा है। बनाने वाले पार ब्रह्म को निराकार कहते हैं, जबकि पार ब्रह्म की सत्ता की शक्ति से ये ब्रह्मांड चल रहा है। वाको नहीं कहत क्यों साधो, ए रचो किन कौन सनंद। कान्हा जी उनको कह रहे हैं अरे भाई पहचानो, वो एक पार ब्रह्म कौन है, निराकार पार ब्रह्म कैसे हो सकता है। जिन शायर खनाए पहाड़ चुनाए, रवि शशि नखत्र फिराए। जिस पार ब्रह्म ने समुद्र खुदवाए, पहाड़ खड़े किए, सूर्य चंद्र नक्षत्र घुमाए, रात दिन घूमने में ऋतु और रंग बनते हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनाने वाला कौन है, निराकार ये कैसे हो सकता है। जिन खिन में तत्व पांच समारे, नाश करे खिन माहे। आज तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से ये 14 लोक बने हैं, और जो बनते और मिटते हैं, इन्हें बनाने वाला कौन है, कैसे ये मिटते हैं, इसका कोई भी भेद नहीं जानता है। ये कहाँ से उपाय कहाँ ले समाए, ये विचारत क्यों ना है। तुम जागृत बुद्धि से विचार करो, तब तुम्हें समझ आएगी। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम। अब गुरु तो कहीं घूम रहे हैं, लेकिन सतगुरु वही है जो हद बेहद अक्षरधाम और परम धाम का वर्णन करके एक पार ब्रह्म की पहचान कराता है। श्री महामती कहे गुरु सोई कीजे, जो अलख की देवे लख। श्री मोहम्मद ही कहते हैं जो ना दिखने वाला पार ब्रह्म को दिखा दे, उसी को ही जो है अपना सदगुरु बनाओ। जेने दर्शन नेत्र ठहरे तेने दर्शन ठहरे अंग। जिनके दर्शन करने मात्र से आपके अंगों को ठंडक मिले, चर्चा वाणी लगे कि ये पार ब्रह्म की बता रहे हैं, वाणी के अनुसार चर्चा करके सारे भेद राज्य उनसे खुलवा रहे हैं, उन्हीं को ही अपना सदगुरु बनाओ। इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेम करे सन्मुख। उल्टी से इस माया से उल्टा के तुम्हारा ध्यान पार ब्रह्म के चरणों में लगाए। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। सत्य के बंजारे लिखा है, सत्य के व्यापार करने वालों सावचेत हो जाओ। शिरजी साहब पद यात्रा कर रहे हैं, कितने कांटे उनके पांव में चुभ रहे हैं। अंत में महाराजा छत्रसाल ने आंसुओं से उन कांटों को धो धो के निकाला।
सुंदर साथ जी, ये हमारे धाम धनी हैं, इतने कष्ट उठा रहे हैं, हम पहचाने इनको। तभी कह रहे हैं वो सत के व्यापारियों, एक बात को आज बड़े ध्यान से सुनो। या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उलझाई। सारा संसार इस माया में जकड़ा हुआ है। 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते करते एक एक का कुंडा खड़का। सरकार साहब ने आके एक एक का कुंडा खड़काया क्या नहीं खड़काया? बोलो कितनों को तारतम दिया। पड़ोसियों तक को पता नहीं हमारा धर्म क्या है। क्या कर रहे हो माया में आके? परम धाम में अपना मुख कैसे उठाओगे? हम सरकार साहब के तन को ना देखें, उन्हीं के द्वारा ही ये सारे भेद हमें समझाए गए हैं। क्या बंदबाजी रची माया की, या में सब कोई रहा उड़ जाए। ये सारा संसार माया के फन में जकड़ा हुआ है, इसमें से कोई बिरला निकल पाता है। आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टियां दई उल्टाई। अपने हाथों से अपने गले में फांसी लगा ली। घर गृहस्थ से जी भर गया तो घर गृहस्थ को छोड़ दिया और हम साधु सन्यासी बन गए। चर्चा करनी है हमको, चर्चा करने लग गए और उसके भेद समझाने लग गए। बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली किन्हों ना जाई। और वो तो एक बंद पड़ा हुआ था, छोड़ दिया घर गृहस्थ का। अब अहंकार आ गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, लोग पूजने लग गए, तो इसलिए कह दिया इतने बंद इसमें बंधे हुए हैं, इसको कोई खोल नहीं सकता है। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठे को खेल जुटाई। 14 लोगों के ब्रह्मांड में ऐसे ही अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहाँ के परमात्मा भी झूठे हैं और उनका ये खेल भी झूठा है। प्रगट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। व्यास जी और सुखदेव मुनि ने भी श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, ये सारा ब्रह्मांड नाशवान, महाप्रलय में सब नाश हो। शिवजी साहब जब ठट्ठे नगर में पहुंचे, उस समय चिंतामणि जी बहुत बड़े कबीर पंथ के आचार्य थे। सुंदर साथ ने बोला उनकी जागनी करनी है, और श्री जी को तो पता लग गया कि परम धाम की आत्मा है चिंतामणि। तो 2-3 सुंदर साथ को लेकर उनके आश्रम में चले गए। वो भी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने अपने पास बैठाया, आसन दिया और कहने लगे देखो संत महात्मा, आपका यहाँ आना कैसे हुआ, मुझे विस्तार से। श्री जी ने कहा आपकी महिमा सुन के ही हम यहाँ तक आए हैं, आत्म कल्याण की कोई बात कर। अब उन्होंने पहले बताया अगर कहो तो चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन करा, ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दो, शेष शाही नारायण के दर्शन करा दो, अनहद बाजक की झनकार सुनवा दूं। श्री जी ने कहा हमें इनसे कुछ भी लेना दे। सुंदर साथ जी ये सिखापन आज हम सब सुंदर साथ के। अब कोरोना बीमारी में या जितने भी दुख हमें आ रहे हैं, हम राज्य को छोड़ के दूसरों के पास जाते हैं कि शायद हमारे सारे कष्ट निवारण हो जाए। अब श्री जी को देखो, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मुझे कोई भी रिद्धि सिद्धि सीखनी नहीं, ना इसके ऊपर हमें चलना। हर तरह का सिखापन धामधनी ने इस किरंतन के अंदर हमें दे दिया। सुनो रे सत के बन जाए, अरे तुम तो सत के व्यापारी हो, तुम इस ब्रह्मांड के हो ही नहीं। अब फिर चिंतामणि जी ने, जिनका नाम बदल के श्यामल दास रखा गया, उन्होंने आत्म तत्व के ऊपर बात करनी शुरू की। कोड़ी थे हीरा भैया, हीरे थे भैया लाल, आधा भगत कबीर है,
पूरा भगत कमाल। कबीर को आधा भगत कह दिया, कमाल को पूरा भगत कह दिया। श्री जी ने उसको प्यार से समझाया, देखो कहाँ कबीर कहाँ कमाल। कबीर एक सच्चे संत थे, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में है, वो एक जुल्हे का काम करते। उनके पिता कुछ भी काम नहीं करते थे, इसलिए उन्हें कहा गया कोड़ी थे हीरा भया में आप कबीर जी हुए, और हीरे थे लाल कमाल को कह दिया। अब कबीर जी का क्या नियम था कि दिन में अगर वो 4 पैसे कमाते थे तो आधा पैसा पहले साधुओं पे खर्च करते थे, उनको घर में लाते, भोजन कराते, कपड़े की सेवा करते। बाद में बचे हुए पैसे से अपने बेटे और पत्नी और बाद में खुद खाते, और कभी कमाइयो तो भूखे ही सो जाते। तो एक बार जो कमाल है वो राजकुमार के साथ स्कूल पढ़ता था। अब स्कूल में तो माँ बाप अच्छे कपड़े पहना के भेजते, घर में फटे कपड़े पहनता था। एक बार राजा ने कहा, भाई राजकुमार बड़ा हो गया है, इसको शिकार करना सिखाओ। वो कहता, मैं अपने दोस्त कमाल के बिना नहीं जाऊंगा। कमाल के घर आए, देखा तो वो फटे कपड़ों में खेल रहा है, बड़ा दुख लगा। अपने जैसी पोशाक और घोड़ा मंगवाया और दोनों दोस्त शिकार खेलने चले। रास्ते में 10 ऊंट आ रहे थे, सोना अशरफियां। राजकुमार ने दस्तखत कर दी और कहा, यह सारा सामान कबीर जी के घर। अब माता जी कबीर जी की पत्नी बड़ी खुश हुई, कमाल की माता जी थी, बड़े बड़े प्लान बनाने लगी, मैं अपने लिए अमीर घर की लड़की लाऊंगी, महल बनाऊंगी। कबीर जी रात को 12-1 बजे जब आए, देखा अरे ये माया, अपना पांव पीछे। कहने लगे, भाई सुनो दोनों माँ बेटा, या तो ये माया रहेगी या कबीर इस घर में। दोनों ने खूब समझा, लेकिन कबीर जी ने कहा, तुम रखो माया, आज से मेरा आखिरी पल। सुबह के 5 बज गए, समझाते समझाते कबीर जी नहीं समझे, तो कमाल ने वो सारा धन लुटाना शुरू, ले जाओ सोने अशद। तो तब एक साधु महात्मा ने लिख दिया, कोड़ी थे हीरा भया, हीरे थे भया लाल, आधा भगत कबीर है, पूरा भगत कमाल। अब श्री जी ने कहा, कबीर जी के 52 बीचक, उनमें एक बीचक मेरे से सुन लो भाई। एक पलक थे गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी। 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर से उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी। 3 मक्खी के मक्खन आई, बिन पानी घर पानी। 3 मक्खी 3 गुंजो जाए, है वो पुरुष अकेला। कहत कबीर सुनो वही साधो, वो सतगुरु में चल। कि पार ब्रह्म ने एक पलक से अपनी मेहर बरसाई, तो सारे परम धाम में खामोशी छा गई। 2 पर्वत ढांप लिए, अक्षर ब्रह्म और 12,000 मुंह खामोशी का पर्वत, और वृक्ष के ऊपर हुक्म रूपी, वृक्ष के ऊपर अमृत वाणी मुंह से उगलवाई। हर ग्रंथों में पार ब्रह्म के आने की निशानियां बता दी। इत अक्षर को बिलचियो मन, 5 तत्व 14 भवन। या में महाविष्णु मन मन मनते त्रय, ताते थिरचर सब उत्पन्न। कि किस तरह से अक्षर ब्रह्म ने सपने में अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखा, और आदि नारायण लक्ष्मी जी के साथ नीचे पाताल में गई। उनके मिलन से 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। उन्हीं से ये सारा संसार हुआ। कबीर जी ने कहा, इनका जो अर्थ लगाएगा वो सतगुरु, मैं उसका शिष्य हूँ। अब ये सारी बातें श्री जी साहब ने चिंतामणि को समझाई।
अब चिंतामणि को बातें याद आ गई अपने गुरु महाराज की। उन्होंने कहा ये बीच खास है, इसका अर्थ जो खुद खुलेगा वही पार ब्रह्म होगा। श्री जी साहब को अपनी तो बाबा ने करवानी है, वो तो ये सब समझा के कल वापस आ गए। जब वापस आए सारी रात चिंतामणि जी ढूंढते रहे कि वो संत कहाँ गए। अभी उनको पता नहीं ना ये पार ब्रह्म, इसलिए संत कहें। हमें तो पहचान है, हम संत नहीं कह सकते। प्राणनाथ जी तो प्राण, हमारी आत्मा क्या है, तो धाम धुला है तो हम उनकी अंगना। अब वो जब पहुंचे तो श्री जी साहब उस समय चर्चा कर, हजारों शिष्य लेके चिंतामणि जी आए। अब श्री जी को तो कुछ लालच है नहीं, तो उन्होंने खंडनी यहाँ कर दी प्यार से कि गद्दी पर हम जिनकी बैठते हैं हमें पता ही नहीं कि वो पहुंच तो पार ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं और हम उनको माया। अब चिंतामणि जी डर गए, श्री जी के चरण पकड़े अकेले में, कहने लगे भी आप मेरी खंडनी मत करो, आप तो कल परसों चले जाओगे तो ये हजारों शिष्य मेरी पूजा करने छोड़। तो श्री जी ने कहा फिक्र ना करो, जैसे कुम्हार घड़ा बनाते ना मिट्टी का, ऊपर से तो पिटाई करता है, अंदर से हाथ, उसी तरह से पिटाई तो तेरी जरूर होगी, क्योंकि जब तक तेरी पिटाई नहीं होगी तेरी आत्म निर्मल। तो वो चले गए। तो रात को ये किरंतन उतरा, सुनोरे सतके बन जाते। 1724 में ये किरंतन उतरा, जो आज तक सुंदर साहब बड़े प्यार से उसको बोलते हैं। तो उसी का ही अर्थ समझा रहे हैं। चिंतामणि जी अगले दिन आए और जब किरंतन सुना तो चरणों में गिर के रोने, खड़े होकर शिष्यों के बीच में कह दिया मैं कुछ भी नहीं, इनके चरण पकड़ लो, कल्याण चाहती हूँ। समुद्र का इलाका था। श्री जी ने कहा आज से पहले प्रतिज्ञा करो, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली से, दारू शराब नशे की कोई चीज नहीं। सबने प्रण किया और सबको, और फिर चिंतामणि जी ने कहा मेरा नाम बदल, तो उनका नाम बदल दिया गया। सबसे छोटी मांगी सेवा, चिट्ठी पहुंचाने के उस समय, इस समय रेलगाड़ियां गाड़ियां कारें नहीं होती थी, पैदल जाना पड़ता, कहाँ सूरत कहाँ नौतनपुरी, चिट्ठियां ले लेके चिंतामणि जाते रहे, अपनी गद्दी छोड़ दी। वही सिखापन हमें लेना। बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्गी, जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई नहीं। कुफरों में है कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध, इनके ऊपर नियंत्रण कोई विरला, मोमन भी सभी नहीं करते। इसलिए खेल लंबा हो रहा है लाटते। जब हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे तभी हमारी जात। सबसे खतरनाक अहंकार मैं, श्री मोहम्मद के मोहम्मद सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, हम मैं मारे खेला। अपने अहंकार अपने मैं को मारेंगे तो धनी का प्यार मिलेगा। जो कछुक आपा रखे तो खट सुख ना चखे, जो तू ए असंका बेटी तो साहेब से बेटी। गुरु नानक जी ने भी कहा नानक नन्ना होइयो जैसे नन्ही दूध, और दूध सब जल गई, दूध उगती। आप देखिए श्री जी साहब जहां जा गए, जमीन पर सोते हैं, सूखा खाते हैं और सुंदर साथ के बीच में रहते हैं। जो सदगुरुदेव चंद जी ने कहा था, सात कारण आपसी धनी, घर घर बसता देसी घर, सात माए इति अरूप से, विद विद के सुख उद्याल से। तो वो अपनी रूहों को लेने के लिए भेष बदल, दर दर की ठोकरें खा रहे। पहचानिए कि हमारे भाला जी कौन है और हम यहाँ क्या करें। उनकी पहचान होते ही खेल खत्म। सकुंडल साकुमार आपसी, जब उनकी पहचान हो जाएगी, पाछे थासी पहचान तब उलट सी ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड
और लय कराने में हमारा हाथ है। हम जब चाहेंगे ये खेल खत्म हो जाएगा। तभी ये वाणी उतरी, बोर्ड पे लिखवा दी गई है वाणी। चिंतामणि जी पढ़ के रो रहे हैं, अपना नाम बदलवा दिया है। श्री जी साहब अब इसके ऊपर ठट्ठे में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जगह जगह जाके इसकी खास चर्चा चलती है। 14 भवन लग ए अंधेरी, झूठी को खेल झूठाई। 14 लोक के ब्रह्मांड में अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहाँ के परमात्मा भी झूठे हैं और उनका ये खेल भी झूठा है। व्यास जी ने स्पष्ट कहा है, ब्रह्मांड जो बना है वो नाश होने वाला है, और इसकी गवाही सुखदेव मुनि ने भी दी है। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। तब श्री जी कह रहे हैं, भाई लोक लाज मर्यादा तो घर घर छोड़ दी और धर्म के परमहंस बन गए, आचार्य महाराज 108 बन गए और ज्ञान पदवी ग्रहण कर ली। एक आग जो छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई। हर गरज की जिम्मेवारी छूट गई, उसे बड़ी आग लगा ली कि लोग आकर के सेवा कर रहे हैं, सब कुछ अर्पण चरणों में कर रहे हैं। इस अहंकार को हमें समझना है और छोड़ना है। कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कितने मर्जी अपने चेले बना लो, कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। अपने आप को इष्ट बना लो, अपने बड़ाइयां लगा लो, बोर्ड लगवा लो। सेवा कराओ, सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लखाई। अपने पांव दबवाओ, सेवा कराओ, जितने कुछ अच्छे अच्छे खाने खाओ, पर पार ब्रह्म की प्राप्ति ऐसा करने से होती नहीं है। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी है भाई। इस मान गुमान अहंकार को छोड़ दो, बहुत बड़ी ये खाड़ है धर्म के रास्ते में। एक डारी दो, दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। एक डारी जो घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, तो ये अहंकार में पना बुजुर्गी पढ़ना, इसका भी त्याग कर दो। शास्त्र पुराण भेक पंथ खोजो, इन पेंडों में पाइए नाही। शास्त्रों में, पुराणों में, साधुओं के वेशों में, जुदे जुदे धर्म के ग्रंथों में कितना खोजो, इसमें पार ब्रह्म के कोई भी पहचान देने वाला नहीं मिलेगा। सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, कोई एक कुली में काई। सच्चे सदगुरु को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, वो सादे भेष में ही रहेगा और कोई बिरला ही उनको पहचान पाएगा। सत चाहो सो सबदा चीनो, ओ आप ना देवे दिखाई। पार ब्रह्म से मिलना चाहते हो तो आप उन शब्दों को पहचानो, क्योंकि वो यहाँ नूरी तन से तो आए नहीं है। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। वह सदगुरु जिन्होंने पार ब्रह्म को पा लिया, तुम्हें ऐसे दिखाई नहीं देंगे, वे अपने अंदर ही धनी को छिपा कर बैठे रहते हैं। सुध सबे पाइए शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। सदगुरु की पहचान तो उनके शब्दों से, मुख बोले थे पाइए दिल अंदर के। श्री जी की क्या शक्ल देख के सुंदर साथ ने अपने आप को समर्पित किया है। उनकी रहनी देखी कि वो जो कह रहे हैं सादेपन में रहो, तो खुद पहले सादा बन के दिखाया। बिहारी जी तो कभी सादेपन में नहीं रहे, इसलिए उनके साथ बहुत कम लोग रहे जो कि चापलूस थे बस। लेकिन असली परम धाम के मोमनों ने श्री जी की उनके शब्दों से पहचान। मुख बोले थे पाइए दिल अंदर, उनके बोलने से पता लगता था ये परम धाम की आत्मा है, कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं।
अगर अकोट में पहुंचने पर भी सुंदर साथ के दिल में संशय भी आया, वो भी जीव सृष्टि के दिल में आया जो मोमनों के साथ दावा लेके चल, तब वहां श्री जी साहब ने दो तरह की मेहर कर, जाहिरी और बात। कहा भाई अगर तुम परम धाम के नहीं हो तो जो ज्ञान अक्षर ब्रह्म को आज अंदर नहीं मिला, उसको नहीं पता श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान कैसे हैं, तो उसको नहीं मिला तो आदि नारायण को कैसे मिलेगा, आदि नारायण को नहीं मिला तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला तो ये यहाँ के ऋषि मुनियों को नहीं मिला, और तुम तो सबसे नीचे आते हो, तो क्या ये हम तो जीव हैं, हम तो इतना जब तक भी नहीं कर, तो तुम्हें कैसे पार ब्रह्म का ठिकाना मिल गया, और जब चितवन करते हो तो से इशारों में बात करते हो। तब उनको सुध आई और अपनी माफी मांगी, मोमन पश्चाताप कर लेते हैं, इसलिए सारी बातें मोमनों को समझाई जा रही हैं। हाँ जी। इन एक विलंबना कीजे तब तो लीजे जीव जगाई, इन एक विलंबना कीजिए, इसलिए एक खिन का भी देरी सुंदर साजी हमें नहीं करनी है, अपने जीव को जगाना। जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तुमको भर, नीच चंडाल तू ऐसा हुआ, जीत के बाजी आ गई। अरे 84 लाख योनियों में भटके तो जी भटके, हम भी तक सुनते हैं, अभी तक आने वाली और 2 महीने में फिर एक एक शब्द हम सुनेंगे। सतगुरु देवचंद जी जब भोजनगर में हरदास जी के पास थे, तो एक जवान लड़के को बिच्छू ने डंक मारा था, सुंदर सा जी याद है। तो मुसलमान भाई ले आए थे 4 मुसलमानों का, तो हरदास जी ने क्या कहा, देवचंद जी ये मंत्र सीख। उन्होंने नहीं सीखा, क्या कहा, लाख बिच्छू डंक मारने का आपने हमें मंत्र दिया, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, हमारा तारतम का मंत्र उससे करोड़ गुना ऊंचा, निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब अंतरन का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ चारों वेद। कितनी 5 शक्तियां धाम देने की विराजमान इसके अंदर, बड़ा भी संकट है तो तारतम, उससे बड़ा बहुत भारी संकट है तो वालो बिरा के मेर सागर, कितने तरह का सिखापन दिया गया। जारे वाला जी सहायता है ता झक मारे माया, ते माटे तमे कहूं साथ आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात अपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ, बसरी मल की यक्की कही मोहम्मद बिन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अव्वल भी चाक। कितने तरह का सिखापन हमको राजी महाराज ने दिया है। पर मनवा दिए बिना हाथ ना आवे, सबकी बड़ी ठकुराई, सत की बड़ी ठकुराई, मनुए दिए बिना हाथ ना आवे। ये नहीं कि हमने अपनी गर्दन काटनी है। जब हरदास जी उनको मंत्र देने लगे तो कहने लगे तुम्हें अपनी गर्दन काट, तो वो कहने लगे ठीक है आप अपने मुख से मंत्र दो और मैं ये छुरी लेके बैठा हूँ, उधर से जैसे मैं मंत्र लूंगा गर्दन काट। फिर हरदास जी ने कहा ये गर्दन काट, अपने अहंकार काले कुत्ते को मारना जो अंदर कि मैं कभी ना आए जो कुछ कर रहा है ऊपर, तो ये अहंकार हमें देना है, ये समर्पण हमें करना। बिल्कुल जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत आकृत, जो ना मरेंगे मोमन तो क्या करेंगे मुनाफा, क्या मरेंगे मुनाफा। मोमनों की ये बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसका खात्मा करना है सुंदर साथ जी, और जहरी चीज छोड़ने के लिए नहीं कहा। पद्मावतीपुरी धाम में कितने तरह के मिष्ठान और कितने तरह के खाने हमें खिलाए जाते थे, लेकिन तामसिक भोजन है, ज्यादा अचार मिर्च मसाले हमें अवॉइड करने चाहिए, उनसे थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट, इसलिए समर्पण करना है
अपने आप को धाम धनी के चरणों में, तभी सत की पहचान होती है। और उपाया को कोई नहीं, जिन देवे आप बड़ाई। बड़ाइयों में नहीं पड़ना, और इसका कोई भी उपाय तरीका नहीं। शेर जी साहब ने ये ठट्ठे में बात बताई। मस्कत बंदरगाह में गए और वहां खींच के चांटा मारा महावजी भाई को, उनकी जाग नहीं करी। क्या अब राज्य महाराज आके हमारे घर में आके एक एक चांटा मारे से तब हमें होश आएगी? इसलिए सिर्फ हमें दिखा दिया गया। अभी तक इसलिए पढ़ते हैं कि वो समझ के हम अपनी रहनी। भैरव सेठ जितना कुकर्मी था कोई, सुंदर सा जी विचार करो, उसने समर्पण किया कि नहीं किया, तो फौरन उसको परम धाम का। उसी तरह से हमें भी हो सकता है, हम भी अपनी रहनी में सुधार करें। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है। श्री महामती कहे सावचेत होइयो, मिला है अंकुरों आई। महामती क्या कह रहे हैं? सावधान। जैसे चौकीदार रात को पहरा देता है ना, जागते रहो, सावधान। उसी तरह से हमने जागना है, ये नहीं कि रात को जागना है। जीव आत्म कभी भी सोती नहीं। तन सोवे रू निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों। तन सोता है, आत्मा तो पर धनी के चरणों में ही लिपटी हुई है। तो सावचेत हो जाओ, अपने अंकुर को पहचानो। तुम इस माया के रहने वाले नहीं हो। झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। अगर झूठी दुनिया को छोड़कर अखंड परम धाम मिलता है, इससे सस्ता सौदा और क्या है? करोड़ बार भी सर कटने के बाद भी हमें अगर परम धाम मिलता तो भी सुंदर साथी, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। समय पूरा होता है और अब आशु जुनेजा जी चर्चनी हमारे बीच में कराएंगी। पहले हम चरण सिंह जी के साथ जो है चौपाई को दुआ। सतगुरु लीजे रिझाई, सदगुरु लीजे रिझाई। श्री महामती कहे सावचेत होइयो, श्री महामती कहे साचेत होइयो, मिला है अंकुरों आई। मिल्या अंकुरो आई। झूठी छूटे साची पाइए, झूठी झूठे सांची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। सतगुरु। सदगुरु लीजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।